मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि 11 नवंबर 2022 को होने वाला है। उसके परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों के लोगों की चमक सकती है किस्मत और तरक्की के भी है प्रबल योग, तो मैं आज आपको जानकारी दूंगा मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के राशि परिवर्तन का। किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए थोड़ा समझ कर चलना पड़ेगा, या किसके लिए परेशानीदायक होगा, किसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और किसके लिए क्या लेकर आया है शुक्र का राशि परिवर्तन, उसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए केवल एक बार आपको रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब दबाना होगा, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि चैनल से जुड़े रहने से आप ही को लाभ होगा। क्योंकि जो समय पर मैं सभी ग्रहों के बारे में और अन्य उपायों के लिए भी मैं बताता रहता हूँ, वो वीडियो आपसे मिस ना हो, आपके फोन पर नोटिफिकेशन के रूप में आपको तुरंत मैसेज मिले कि मैंने क्या वीडियो बनाकर डाली है। आपकी आवश्यकता के अनुसार आप उसको सुने और अपना लाभ उठाएं। साथ ही वीडियो जब भी सुने वो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिले और पूर्ण जानकारी के साथ आप उसका लाभ उठा सकें। अब मैं बताता हूँ शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि 11 नवंबर 2022 को होने वाला है, क्या प्रभाव देगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों की जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मेष है, उनके लिए गोचर का शुक्र अष्टम भाव में होने के कारण समस्त कष्ट दूर कर देते हैं और सुखों की भी प्राप्ति होती है और धन में भी वृद्धि दिलाते हैं। साथ ही परिवारजनों, रिश्तेदारों आदि से भी धन और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही बीमे का धन भी प्राप्त होता है, विद्या में उन्नति होती है और लाभ मिलता है। मकान, प्लाट और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महिलाओं से लाभ मिलता है। विलास की सामग्री में भी वृद्धि होती है। शराब आदि का सेवन से विपरीत फल मिलता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शराब नहीं पीनी है, शराब का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो आपके लिए कुल मिलाकर शुक्र बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ दूसरी राशि वृष। वृष राशि के लिए जन्मकालीन जिनकी चंद्र राशि वृष है, उनके लिए गोचर में शुक्र सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे, जिससे महिलाओं की ओर से थोड़ी उनको परेशानी होगी। अपमानित होने का भी भय लगा रह सकता है। स्त्री से विवाद रह सकता है। साथ ही स्त्री को रोगी रहने की भी संभावना बनती है और अन्य स्त्रियों के प्रेम आदि के कारण परेशानी, हानि और अपमान सहना पड़ सकता है। इसलिए इसके प्रति ध्यान रखें और गलत स्त्रियों के संबंध में ना संपर्क में रहें और ना उनसे मेलजोल रखें, तो आपके लिए अच्छा है। साथ ही इस अवधि में बहुत परिश्रम से ही आजीविका निर्वाह होगी आपकी और यात्राएं तो अधिक होंगी, परंतु लाभ की संभावना कम ही होती है। स्वास्थ्य की चिंता रहती है और जनेंद्रिय रोग, गुप्त रोग और त्वचा रोग, घाव, चोट आदि की भी आशंका रहती है और अकेलापन आप महसूस करेंगे। इसलिए आपको उपाय करना है शुक्र का, क्योंकि शुक्र के उपाय से आपको जो परिणाम ये दे रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है और
ना के बराबर ही आप पर प्रभाव पड़ेगा उसका, इसलिए आप शुक्र का उपाय जरूर करें। अब मैं बताता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए शुक्र का गोचर छठे स्थान पर भ्रमण करने वाले हैं शुक्र, जिससे मान यश में कमी आती है, बीमारी की आशंका रहती है और यात्राओं में भी दुर्घटना द्वारा हानि पहुंचती है। स्त्री विमुख हो जाती है और स्त्री का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और भागीदारों से भी व्यापार में विवाद एवं झगड़े की आशंका रहती है। विरोधियों और शत्रुओं में भी वृद्धि होती है, साथ ही शत्रुओं से भी पराजय का भय रहता है। किराएदार के साथ विवाद हो सकता है और इस अवधि में व्यक्ति के उत्साह में भी कमी आ जाती है, इसलिए सोच समझकर कोई भी कार्य करें, कदम उठाएं तो पहले उस चीज का ध्यान रखें जो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। साथ ही अगर उपाय की आप कर सकते हैं तो उपाय मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उन पर निकाल कर उपाय कर सकते हैं। मैंने पहले से ही सभी के उपाय की वीडियो बनाकर डाल रखी है। अब मैं बात करता हूँ कर्क राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कर्क है, उनके लिए शुक्र का गोचर 5वें स्थान पर आता है, जिससे यश में वृद्धि होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। संतान का सुख मिलता है और परिवार में भी वृद्धि होती है। पुत्र आदि के जन्म का अवसर भी आ सकता है और संतान से प्यार बढ़ता है। उत्तम प्रकार का खाना पीना रहता है और पार्टी में जाने का अवसर प्राप्त होता है। प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है और संबंध और पक्के व मजबूत होते हैं और परीक्षा में सफलता मिलती है और विद्या का लाभ होता है। मनोरंजन कार्यों की ओर से भी रुचि बढ़ती है। वाणिज्य व्यवसाय में लाभ रहता है। खेलों विभागीय परीक्षाओं आदि में सफलता मिलती है। नए प्रेम संबंध बनते हैं। प्रेम विवाह का अवसर आता है और मन चित प्रसन्न रहता है। ऐसी स्थिति बनती है कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि सिंह है, उनके लिए शुक्र का गोचर चौथे स्थान पर होने वाला है, जिससे ग्रह सुख मिलता है, वाहन की भी प्राप्ति होती है और सुख भी प्राप्त होता है, धन की भी प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। रिश्तेदारों संबंधियों से भी सहायता मिलती है और मित्रों से मेल जोल बढ़ता है और लाभ होता है। शरीर और मन में विशेष बल की अनुभूति होती है। जनता से संपर्क बनता है। गृहस्थ सुख मिलता है। मन प्रसन्न और शांत रहता है। सास बहू की तू मैं नहीं होती, परंतु सद्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है सिंह राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कन्या है, उनके लिए शुक्र का गोचर तीसरे स्थान पर होने वाला है, जिसके कारण धन की प्राप्ति होती है और साहस बढ़ता है और शत्रुओं की पराजय होती है। पत्नी का पूरा साथ मिलता है, लाभ होता है और साथ ही सभी कार्य सूझबूझ से पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों की वृद्धि होती है। नौकरों का भी सुख मिलता है। मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। इस अवधि में भाग्य उदय होता है और सरकार की ओर से भी सहायता और लाभ मिलता है। बहनों भाइयों से लाभ होता है, सुख मिलता है और नौकरी की स्थिति बेहतर बनती है। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है और महिलाओं से सहायता मिलती है। शत्रुओं की पराजय होती है। यात्रा द्वारा ज्ञान मिलता है। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब मैं बात करता हूँ तुला राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि तुला है। उनके लिए शुक्र का गोचर दूसरे स्थान पर संचार करता है, जिसके कारण धन में वृद्धि होती है और धन बार बार मिलता है।
मित्रों से भी सहायता एवं लाभ मिलता है। उधार दिया हुआ पैसा मिलने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए आप प्रयास करें। अगर किसी को उधार दे रखा है उससे तगादा करें तो मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। और पत्नी को नौकरी प्राप्त हो सकती है। अगर पत्नी नौकरी ढूंढती है तो उसको जरूर मिलेगी। और साथ ही सरकार की ओर से भी सहायता और लाभ मिलता है। विद्या लाभ होता है और तरक्की होती है। गायन वादन में रुचि बढ़ती है। उत्तम स्त्री सुख मिलता है और परिवार में वृद्धि होती है। अच्छी सेहत का साथ रहता है और शरीर के सौंदर्य में निखार आ जाता है। नवीन वस्त्र एवं आभूषण धारण करने का वह समय होता है। शत्रुओं का नाश होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति बनती है तुला राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृश्चिक है। शुक्र का गोचर उनके लगन में यानी प्रथम भाव में भ्रमण करेगा, जिसके कारण सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास प्राप्त होते हैं। साथ ही मन चित्त प्रसन्न रहता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। सुख और धन की प्राप्ति होती है। विवाह और संतान जन्म का अवसर आता है। विद्या लाभ होता है। उत्तम विद्या प्राप्त होती है और वाणिज्य व्यवसाय में लाभ होता है। सुंदर वस्तु और सुगंधित द्रव्यों आदि से आय बढ़ती है। शत्रुओं का नाश होता है और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। प्रेमिकाओं का भी मिलन होता है और जातक को सब ओर से प्यार करते हैं। अब मैं बात करता हूँ धनु राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि धनु है। उनके लिए शुक्र का गोचर 12वें स्थान पर होने वाला है, जिससे धता है और स्त्री सुख की भी प्राप्ति होती है। कबीलदारी अर्थात गृहस्थ कार्यों का धन खर्चा भी होता है, परंतु फिर भी सुख मिलता है। मित्रों और विलास के सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होती है। रात्रि सुख की भी प्राप्ति होती है। अच्छी सेहत का साथ रहता है। सामाजिक कार्यों में रुचि लगती है और शत्रु शांत रहते हैं। और एक मत के अनुसार मैं और बताता हूँ, जिसमें जब शुक्र गोचरवश इस भाव में आते हैं तो स्त्री तो सुख देती है, परंतु उसका अपना स्वास्थ्य खराब हो सकता है और कपड़े के सामान की हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए ध्यान रखें संभल कर। अगर आपकी स्त्री का स्वास्थ्य थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो उसको लापरवाही ना करें। अब मैं बात करता हूँ मकर राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मकर है। उनके लिए 11वें भाव में शुक्र का आना सुख समृद्धि साथ लाता है। मान यश में भी वृद्धि होती है और धन प्राप्ति होती है। उत्तम भोजन आदि की भी प्राप्ति होती है। सभी कार्यों में सफलता मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। स्त्री संपर्क बढ़ने से मन चित्त प्रसन्न रहता है। रिश्तेदारों, मित्रों और स्नेहियों का पूर्ण सहयोग मिलता है और लाभ होता है। आर्थिक स्थिति में भी इनकी सुधार आता है और परिवार में वृद्धि होने के योग बनते हैं। साथ ही विवाह विद्या लाभ भी मिलता है और प्रेमिका का मिलन भी होने की संभावना बनती है। अब मैं बात करता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कुंभ है। उनके लिए शुक्र का गोचर 10वें स्थान पर होने वाला है, जिससे मानसिक परेशानी बढ़ जाती है और कोई कार्य नहीं होता। धन हानि होती है और मान यश में कमी आ जाती है। नौकरी और व्यवसाय में परेशानी होती है और कार्यों में असफलता मिलती है। महिलाओं से भी परेशानी झेलनी पड़ती है और रिश्तेदारों संबंधियों से भी अनबन हो जाती है। सरकार की ओर से भी कष्ट और परेशानी का भय रहता है। शत्रुओं में वृद्धि होती है। जन साधारण से विरोध का सामना करना पड़ता है। किसी ऐसी स्त्री से संपर्क होता है जो मनमानी करती है और घर से निकाल ले जाती है। सेहत की चिंता रहती है और शरीर में पीड़ा अनुभव होती है। इस अवधि में कोई मानसिक चिंता बनी रहती है। अब मैं बात करता हूँ मीन राशि वालों के लिए, जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मीन है। उनके लिए 9वें स्थान पर शुक्र का गोचर
राज्य कृपा की प्राप्ति कराता है और आशा से अधिक लाभ मिलाता है। और साथ ही यहाँ पर कोई पक्का अथवा चिरस्थायी लाभ भी प्राप्त हो सकता है अगर आप प्रयास करेंगे तो ऐसे योग भी बनते हैं। साथ ही स्त्री द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है और मित्रों से भी लाभ मिलता है। भाइयों से प्रेम प्यार और सहायता मिलती है। लंबी यात्रा से लाभ और सुख मिलता है और मन प्रसन्न रहता है। गृह में शुभ मांगलिक और धार्मिक उत्सव होते हैं। उत्तम वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति होती है और भाग्य का सितारा जोरदार रहता है। ऐसी स्थिति बनती है मीन राशि वालों के लिए। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी शुक्र का गोचर परिवर्तन क्या प्रभाव ला रहा है, जिसका प्रभाव अगली 5 तारीख को चेंज होंगे, यानी 5 दिसंबर को चेंज करेंगे। इसलिए 4 तारीख तक यानी 11 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक शुक्र इसी राशि में रहेंगे, वृश्चिक में। तो क्या प्रभाव डालेंगे उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी। मेरे विचार से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई पूछना हो तो आप कमेंट लिखकर भेज सकते हैं मेरे चैनल पर। अब मैं लास्ट में आपसे फिर कहता हूं कि आज सब्सक्राइब करना न भूले, जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर नया विषय लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा और जानकारी दूंगा। जय श्री राम।